एक विद्वान साधु थे जो दुनिया से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वह पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन तथा एक हीरा संभाल कर रख लिया। यह हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट किया था। सो वे उसे अपने पास न रखकर किसी अन्य राजा को देने जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान दूसरे यात्रियों से हुई। वे उन्हें ज्ञान की बातें बताते गए। एक फकीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने की मंशा से नजदीकियां बढ़ा ली। एक दिन बातों बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक भी दिखला दी। फिर उस फकीर को और लालच आ गया। उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने उसके झोले तथा उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा, पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर की भोजन के समय साधु से कहा कि इतना कीमती हीरा है, आपने संभाल कर रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकाल कर दिखाया कि देखो, इसमें रखा है। हीरा देखकर फकीर को बड़ी हैरानी हुई कि ये कल रात को क्यों नहीं मिला। आज रात फिर प्रयास करूंगा। ये सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर सामान रखकर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। निश्चित समय पर संध्या पूजा अर्चन के बाद साधु कमरे में आए तो उन्हें फकीर को सोता हुआ पाया। सोचा आज इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए फकीर जल्दी सो गया। उसने अपने कपड़े तथा झोला उतारकर टांग दिया और सो गए। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर साधु के कपड़े और झोला झाड़कर देखा, उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना साधु बाबा? यहाँ बहुत से चोर हैं। साधु ने फिर अपनी पोटली खोलकर उसे हीरा दिखा दिया। अब हैरान परेशान फकीर उसके मन में प्रश्न था। उसने साधु से खुलकर कह दिया। उसने साधु जी से पूछा कि मैं पिछली 2 रातों से आपके कपड़े तथा झोले में हीरे को ढूंढता हूँ, मगर मुझे नहीं मिलता। ऐसा क्यों? रात को यह हीरा कहाँ चला जाता है? साधु ने बताया, मुझे पता है कि तुम कपटी हो। तुम्हारी नीयत इस हीरे पर खराब थी और तुम इसे रात के अंधेरे में चोरी करने का प्रयास करते थे। इसलिए पिछली 2 रातों से मैं अपना यह हीरा तुम्हारे ही कपड़ों में छुपाकर सो जाता था और प्रातः उठते ही तुम्हारे उठने से पहले इसे वापस निकाल लेता था। मेरा ज्ञान यह कहता है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता, अपने भीतर को नहीं ढूंढता, दूसरे में ही वह सब अवगुण और दोष को देखता है। तुम भी अपने कपड़े नहीं टटोलते थे। फकीर के मन में यह बात सुनकर और ज्यादा ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन साधु से बदला लेने की सोचने लगा। उसने सारी रात जागकर योजना बनाई। सुबह उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह रोने लगा। जहाज के कर्मचारियों ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? जिसने चोरी की होगी वह यही होगा। हम एक एक करके सभी की तलाशी लेते हैं, वह पकड़ा जाएगा। यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब साधु बाबा की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने उनसे कहा, आपकी क्या तलाशी ली जाए? आप पर तो विश्वास करना ही अधर्म है। यह सुनकर साधु बोले, नहीं, जिसका हीरा चोरी हुआ है उसके मन में शंका बनी रहेगी, इसलिए मेरी भी तलाशी ले लीजिए। बाबा की तलाशी ली गई, उनके पास कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद जब यात्रा खत्म हुई तो उस फकीर ने उदास मन से साधु से पूछा, बाबा इस बार तो मैंने अपने कपड़े भी टटोले थे, हीरा तो आपके पास था, वह कहाँ गया? साधु ने मुस्कुराकर कहा, उसे मैंने बाहर पानी में फेंक दिया। साधु ने पूछा, तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए थे, एक ईमानदारी और दूसरा लोगों का विश्वास।
अगर मेरे पास हीरा मिलता और मैं लोगों से कहता ये मेरा है, तो शायद सभी लोग साधु के पास हीरा होगा इस बात पर विश्वास नहीं कर दे। यदि मेरे भूतकाल से सत्कर्मों के कारण विश्वास कर भी लेते तो मेरी ईमानदारी और सत्यता पर कुछ लोगों का संशय बना रहता। मैं धन और हीरा तो गवा सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को खोना नहीं चाहता। यही मेरे पुण्य कर्म हैं जो मेरे साथ जाएंगे। उस फकीर ने साधु से माफी मांगी और उनके पैरों में पड़कर रोने लगा। साधु और कबाड़ी चोर। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के किनारे एक मंदिर था। उस मंदिर में एक साधु रहता था और उसी गांव में एक कबाड़ी रहता था जो चोरी भी करता था, जिस कारण गांव के लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे। चोर जवानी के उभार पर था और साधु जवानी के उतार पर। चोर खाते पीते बाप का बेटा था। समय की मार के कारण वो चोर हो गया तो जिंदगी भी चोर की तरह ही घसीटनी पड़ रही थी। उसके बाप ने उसकी शादी नहीं की। वह चोर अपने ही गांव में हाथ मारता था। लोग उसे कबाड़ी चोर कहते थे क्योंकि वह छोटी छोटी ही चोरी करता था। उसकी चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था और हानि कम। चोर को लाभ तो कुछ नहीं था, लेकिन उसको परेशानियां दुनिया भर की थी। चोर ने सोचा मंदिर के चढ़ावे से साधु की थैली भरी पड़ी है, उसे क्या करना होगा उस थैली का। वह संपत्ति भी उसकी मुफ्त की ही है, खून पसीने की तो है नहीं। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज तो गदगद हो उठे। चोर मुंह में राम बगल में छुरी लेकर दिन रात साधु महाराज की सेवा करता। वैसे साधु भी जानता था कि यह चोर खड़क सिंह तो है नहीं, कबाड़ी चोर है। इसे हाथ नहीं डालना है और रात में मुझे इसको घास नहीं डालनी, इसलिए मेरी थैली का बाल विवाह का होने से रहा। उधर थैली के आकार को देखकर कबाड़ी चोर की तबीयत हरी होती रहती थी। उस दिन चोर रात होने पर भी कुटिया से उठा नहीं। उसका ना उठ सकने का मतलब कुछ और था। दबाव में कबाड़ी चोर और बचाव में साधु महाराज रात भर करवट पे करवट लेते रहे। जब झाड़ी में मुर्गे ने बाग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। अगले दिन से साधु महाराज रात को थैली बाहर रख देता और सुबह अंदर रख देता। साधु रात भर खराटे मारता रहता और चोर रात भर थैली को ढूंढते ढूंढते थक जाता। एक रात घंघोर अंधेरी रात में साधु की आत्मा ने कहा, तू पापी महात्मा है, उस थैले से तेरा क्या लगाव, बेचारे चोर को दे दे, उसका भला हो जाएगा। और उसी रात चोर को भी आत्मा ने कहा, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 6 संपत्ति भगवान ने तुझे दे रखी है, तू उनका दुरुपयोग मत कर। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी क्यों गवा रहा है। चोरी से तौबा करने वाला क्या यह नहीं कर सकता? जब तक नीयत में फतूर रहेगा तब तक भाग्य भी तुझ पर मेहरबान नहीं होगा। एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कितने दिन ही कटेगी, और अगर लेने के देने पड़ गए तो। और उसी रात साधु ने वह थैली बाहर रख दी। लेकिन जब सुबह साधु महाराज ने देखा तो वह थैली वहीं पर थी, पर आज कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी तो कैसे, उसकी अंतरात्मा तो जाग गई थी। वो भी चोर से एक नेक इंसान बन गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानियां और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे कानाजू को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।